हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। कभी ना गिरने का रहस्य। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 5 आयत में लिखा है, और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपका विरोधी कोई हिंदू या कोई सिख नहीं है, आपका विरोधी शैतान है। और परमेश्वर ने कहा आपका युद्ध आत्मिक है और आपको इसे आत्मिक रीति से लड़ना है। अगर एक आत्मिक मसीही अपनी अंदरूनी आंखों से देखे तो जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, जब आप उसको समझेंगे तो आप कभी भी मसीही जीवन में नहीं गिरेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जब इजरायली लोग राजा के अधीन हुए तो उनके बच्चे भी कहते होंगे ये क्यों हो रहा है। हमारा परमेश्वर तो इतना सामर्थी है, तो क्या वो हम 70 लोगों को बचा नहीं सकता। और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें आकाश के झरोखे के समान बढ़ाऊंगा। पर अगर वो राजा के अधीन ना जाते तो दूसरे राजा उन्हें मार देते, क्योंकि वो गिनती में सिर्फ 70 ही लोग थे। इस कारण परमेश्वर ने उनको 400 साल राजा के अधीन किया। और जब 400 साल बीत गए थे लेकिन अब इजरायली छूटने के लिए तैयार नहीं थे, तब फिर परमेश्वर ने राजा के मन को कठोर किया ताकि वो उन्हें दुख दे और वो परमेश्वर को पुकारें। समस्या ये है कि आज के मसीही को मालूम नहीं है कि परमेश्वर की उनके जीवन में एक बड़ी योजना है। उन्हें लगता है ये बीमारी मुझे खत्म कर देगी, ये दर्द, बार बार काम से निराशा, ये मुझे खत्म कर देंगी। लेकिन आप उन लोगों में नहीं हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की एक खास योजना है, लेकिन वो तब पूरी होगी जब आप परमेश्वर से भागेंगे नहीं। अगर आप निराशा के समय में पाप में नहीं जाएंगे और जब क्यों के सवाल आपके जीवन में आ रहे हों तब भी आप परमेश्वर में बने रहें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और बढ़ाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपके ऊपर विश्वास रखूं और कभी भी न डगमगाऊं और आपकी योजना को समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।